एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के हम लोग अगले जो हमारी क्वेश्चंस स्लाइड में जो 3 क्वेश्चन इसमें से आज का जो क्वेश्चन देखेंगे वो डिस्काउंट कैलकुलेशन पर होगा। यानी कि हम लोग ये 12 क्वेश्चन को इस प्रोग्राम में सोल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने बोला है कि हर एक पेज के एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग का आने वाला वीडियो स्विच केस और लूपिंग वगैरह पे होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पहले देख लेते हैं डिस्काउंट कैलकुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डेवलप ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फाइनल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर अप्लाइंग ए डिस्काउंट। ठीक है, एक प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है वो उस पर डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद आपको कैलकुलेट करके बताना होगा आपके प्रोग्राम के द्वारा। द प्रोग्राम शुड टेक द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस लेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एम आर पी एज ए इनपुट लेगा और उस पर आपको परसेंटेज डिस्काउंट करना है। क्या करना है भाई, एंड डिस्प्ले द डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो कंडीशन है डिस्काउंट प्रोवाइड करने का वो है 10% इफ़ ओरिजिनल प्राइस मोर देन 500, अदरवाइज नो डिस्काउंट। मतलब यदि एमआरपी जिस पर 500 से अधिक है, यानी 500 रुपये तक है तो कोई नहीं, यही फाइनल प्राइस हो जाएगा 500 ही। लेकिन 600 है तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट देना है और वो उसका फाइनल प्राइस होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जस्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट का दो बात होगी, यानी कि एक होगा एमआरपी, तो हम लोग यहाँ पे एमआरपी ले लिए, और दूसरा होगा फाइनल प्राइस, तो एपी ले लिए। फाइनल प्राइस, एपी मतलब फाइनल प्राइस, एमआरपी मतलब उसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ठीक है, जिसको फिक्स प्राइस कह रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे यदि तो यहाँ पे जैसे हम लोग का है ओरिजिनल प्राइस, तो आप ओपी भी लिख सकते हैं। हमने एमआरपी लिखा है और फाइनल प्राइस को एपी लिखा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इफिल से बन जाएगा, इसमें कोई नेस्टेड की ज़रूरत नहीं है। कैसे, जैसे यूजर इनपुट किया, अब यूजर इनपुट करेगा तो वो प्रोग्राम तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक को समझ लेते हैं। तो वो एमआरपी में डालेगा, वो 600 डाला या 700 डाला, एमआरपी में डाला। अब हम चेक किए कि क्या जो एमआरपी है वो ग्रेटर देन है 500 से। यदि ऐसा है तो हमें क्या करना है, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट करना है। यानी कि हमारा जो फाइनल प्राइस होगा एपी इक्वल टू वो होगा एमआरपी माइनस एमआरपी का 10%। अब 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, तो ये आपका माइनस हो जाएगा किसमें, एमआरपी में से एमआरपी का 10%, और वो बन जाएगा फाइनल प्राइस। यदि ऐसा नहीं है, यानी कि यदि वो 500 से बड़ा नहीं है, तो जो फाइनल प्राइस होगा एपी वो एमआरपी ही रहेगा। यानी कि जो एमआरपी है वही आपका फाइनल प्राइस हो गया। बहुत आसान है। उसके बाद हमें प्रिंट करा देना है एपी यानी कि फाइनल प्राइस को। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग इसको ड्राई रन कराए एमआरपी और एपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे 600 हमने डाला। अब ये चेक किया कि ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो एमआरपी का 10% यानी एमआरपी पे मेरा कितना है भाई, 600 है। तो इसका इस पूरे का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो ये आपका 10 से गया और ये 10 से, यानी कि 60 रुपीज़। तो 600 माइनस 60 यानी कि जो एपी में वैल्यू आएगा 540 होगा। यानी फाइनल प्राइस इसका हो गया 540। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन का मेन लॉजिक हुआ। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम के लिए उसी तरह से हम पहले इस प्रोग्राम को कॉपी करके लिए चलते हैं, और चूँकि वैसी प्रोग्राम में हम लोग इसको सेव भी कर लेंगे। डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए हम लोग चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे नया फाइल बना लेते हैं डिस्काउंट कैलकुलेट .c। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग उस प्रोग्राम को पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि पूरे में आ गया, इसको 2 कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपल लाइन में वही क्वेश्चन हम लोग के सामने रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और अगेन यहाँ भी स्टार, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट।
अब हम लोग का क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो सिंपल वही है, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद इसको स्टार्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको फ्लोट में ले लेते हैं। और चूँकि MRP कुछ भी डालेगा, चूँकि डिस्काउंट 10% है तो बढ़िया रहेगा कि आप परसेंटेज की जहाँ मामला है तो आप फ्लोट में ले लीजिए। तो फ्लोट में हमारा रहेगा MRP और एक रहेगा फाइनल प्राइस। चलिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल है, यानी printf इंटर प्रोडक्ट उसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ओरिजिनल प्राइस, तो हम भी लिख दिए ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका आ गया सेमीकोलन। अब जैसे ही वो डालेगा तो हमें स्कैनएफ करना होगा जी। स्कैनएफ कर लेते हैं, %d %, MRP। ठीक है, तो ये MRP में आ गया। अब हमें चेक करना है सेम वही कोड जो हम लोग समझे, यानी कि यदि MRP बड़ा है 500 से, यानी 500 रुपया से अधिक का है कोई भी प्रोडक्ट, तो सिंपल है वो क्या हो जी, फाइनल प्राइस इक्वल टू MRP माइनस MRP इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो FP यानी फाइनल प्राइस है वो MRP ही फाइनल प्राइस हो जाएगा। हो गया। अब हम यहाँ पे आकर प्रिंट कर देंगे, printf आफ्टर, सीधे लिख देते हैं फाइनल प्राइस इक्वल टू %f होगा, ऊपर भी गलती हुआ है तो उसको भी हम लोग सुधारेंगे। फिलहाल यहाँ कंप्लीट किए FP और यहाँ कर लेते हैं रिटर्न 0। चलिए ये हम लोग %f लिखेंगे क्योंकि हमने फ्लोट लिया है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम सॉल्व हुआ। अब इसको हम लोग सेव किए और रन कराते हैं, रन किए कोड को। अब यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इंटर प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस हमने डाला 600। अब देखते हैं 540 आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आ गया 540। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार और रन करा के देख लेते हैं और इसमें डालते हैं 350 रुपये। अब 350 इसलिए डाल रहे हैं कि 500 से छोटा डालते हैं। देखिए 350 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से, हाँ एक चीज़ और, आप यदि चाहते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आए तो आप यहाँ लिख दीजिए 0.2। तो ये आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगा 350.00। अब देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 430, इंटर किए। अब देखिए यहाँ पर आ गया 430.00, क्योंकि हमने दशमलव के बाद 2 डिजिट अलाउ किए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है आपका सोल्व हुआ। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।